गरीब माँ और अमीर बेटियों की भूख। माँ देखो, मेरा और राशि का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आ गया है। हम दोनों ने ही बोर्ड के एग्जाम में टॉप किया है। अरे वाह, बहुत अच्छे। मैं जानती थी कि मेरी बेटियां जरूर मेरा नाम रोशन करेंगी। वो तो है माँ। अब हमने आपको तो खुश कर दिया, लेकिन इस कामयाबी का हमें क्या इनाम दोगी? जो मुझ गरीब माँ से बन पड़ेगा वही दे दूंगी। नहीं माँ, हमें आपसे कुछ स्पेशल चाहिए। क्या चाहिए? माँ वो क्या है ना, हम दोनों के सारे दोस्त इस शहर को छोड़कर दूसरे जगह आगे की पढ़ाई पूरी करने जा रहे हैं। हम भी अपनी आगे की पढ़ाई किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से पूरा करेंगे, ताकि आगे को हमें अच्छी जगह काम मिल सके। अच्छा, लेकिन कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा? माँ, हम अब्रॉड जाना चाहते हैं। हमारी परसेंटेज अच्छी है, इसलिए हमारा एडमिशन वहाँ आधे खर्चे में ही हो जाएगा। और तो और सुना है अब्रॉड में पढ़ने वाले लोगों की अच्छी नौकरियां लगती है। आह, अच्छा, लेकिन बेटा, मैं तुम्हें विदेश कैसे भेजूंगी? मेरी इतनी हैसियत नहीं है। माँ, बचपन से लेकर आज तक रूखा सूखा खाकर हम बहनें बड़ी हो गई हैं, लेकिन आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज कुछ मांगा तो भी आप मना कर रही हो। चलिए, अब्रॉड छोड़िए, आप हमें यही किसी अच्छे शहर में पढ़ने भेज देना। और अगर आपने यही कहीं सरकारी कॉलेज में हमारा दाखिला करवाने का सोचा तो हम आगे की पढ़ाई छोड़ देंगे। दोनों बेटियां ऐसे बोलती हुई उदास होकर कमरे में आ गईं। सुमित्रा को अपनी बच्चियों की इस ख्वाहिश को मना करते हुए अजीब सा लग रहा था। इसीलिए उसने अपने पति की आखिरी निशानी बेच दी और कुछ पैसे साहूकार से उधार लेकर अपनी बच्चियों का एक बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा दिया। शुक्रिया माँ, तुम्हारे चेहरों पर हंसी देखने और तुम्हें कामयाब देखने के लिए ही पढ़ाया लिखाया था मैंने तुम्हें। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सुमित्रा ने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाकर अलविदा बोला। अदिति और राशि अपनी गरीब माँ को छोड़कर एक बड़े शहर में अच्छी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ उनकी सबसे छोटी बहन की भी पढ़ाई जारी थी। माँ, जब मैं 12वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगी, तब आप मुझे भी अच्छी यूनिवर्सिटी में ही भेजना। जरूर। ऐसे ही एक साल बीत गया और अब शगुन की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने भी अच्छे नंबरों से अपनी क्लास पास की थी, इसीलिए सुमित्रा ने उसे भी उसकी बहनों के पास ही भेज दिया था। अब मेरी बेटियां पढ़ लिख कर मेरा सहारा बन जाएंगी। भगवान, बस तू मेरी बच्चियों को कामयाबी देना। ऐसे ही दिन गुजर गए और अब तीनों ही बेटियों की अच्छी अच्छी जगह नौकरी लग चुकी थी। अरे शगुन, आज तेरा इंटरव्यू था ना, कैसा रहा? हाँ दीदी, मैं पास हो गई। और जानती हो, मेरी पूरी 50,000 की नौकरी लगी है। अरे वाह, तो ठीक है, आज शाम को इसी खुशी में पार्टी दे दे। मैं भी यही सोच रही थी। शाम को 7 बजे आप और राशि दीदी मेरे घर पहुंच जाना। मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगी, ठीक है? शाम हुई और दोनों बहनें अपनी छोटी बहन के घर पहुंच गईं। वहां शगुन के बाकी दोस्त भी आए हुए थे। हेलो एवरीवन। हेलो, आप शगुन की दीदी हो ना? हाँ। अरे क्या आप सभी एक दूसरे के इंट्रोडक्शन में लग गए? गाइस इधर आओ, खाने का खजाना खुल चुका है। अरे वाह, यम, कितना यमी यमी खाना है। शाही पनीर, मंचूरियन, पास्ता और नूडल्स भी। सिर्फ ये ही नहीं है, मैंने डिजर्ट में गुलाब जामुन और ड्रिंक में लस्सी भी बनाई है। अरे वाह गाइस, लेट्स एंजॉय द पार्टी। सभी एक साथ मिलकर पार्टी करने लगे। एक तरफ तीनों बहनें थीं जो अपनी कामयाबी का जश्न मना रही थीं, वहीं दूसरी तरफ आह, मेरा हाथ दुख गया है, लेकिन अभी तो एक रोटी के लायक भी गेहूं नहीं पिसे हैं। हे भगवान, बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरी काम करने की शक्ति कम होती जा रही है। पहले तो मैं अपनी बेटियों तक के गेहूं भी अकेले पीस लेती थी, लेकिन अब तो 2 रोटी के गेहूं पीसना भी भारी पड़ रहा है। सुमित्रा बेचारी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह हाथ की चक्की पर अपने गेहूं को पीसा और उससे 2 रोटियां बनाकर तैयार की। अरे नहीं, प्याज तो 2 दिन से खत्म है। हे भगवान, मेरी बच्चियों को कामयाबी दे दे। मैंने तो बरसों से गरीबी ही देखी है, लेकिन मैं चाहती हूँ
कि मेरी बेटियां अच्छे दिन देखें। भगवान से ये प्रार्थना करके सुमित्रा ने किसी तरह नमक से सूखी रोटी निगली और भगवान का शुक्रिया अदा करके वो रूखा सूखा खाकर जमीन पर बिछी फटी हुई बोरी ओढ़कर सो गई। एक तरफ माँ थी जो खुद फटे पुराने हाल में रहकर अपनी बेटियों को राजकुमारियों जैसी जिंदगी दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बेटियां थीं जिन्हें अपनी माँ का कामयाबी के बाद जरा सा भी ख्याल नहीं था। अरे रामू काका, मेरा ब्रेकफास्ट बना कि नहीं? हाँ महिम साहब, बन गया है। आपने मुझे नाश्ते में शाही टुकड़ा और साथ में संतरों का जूस निकालने को ही तो बोला था। जी हाँ। अदिति नाश्ते में शाही टुकड़ा और साथ में संतरों का जूस पीकर अपने काम पर निकल गई। अब तो तीनों बहनों के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे। वो अपनी इस कामयाब जिंदगी में इतनी खो गई थीं कि उन्हें अपनी माँ का कभी ध्यान भी नहीं आता था। अरे सीमा, आज तू लंच मेरे साथ ही कर लेना। नहीं यार, मैं तो आज लंच लाई ही नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं है, मैं बहुत सारा लंच लाई हूँ, तो मेरे में से ही खा लेना। अच्छा, तू क्या लाई है? दाल मखनी और साथ में बटर नान। तू बड़े पकवान खाती है। अरे ज्यादा ये मत खाया कर, वरना मोटी हो जाएगी। चल, अभी तो ये सब खाने के दिन है, वरना क्या बुढ़ापे में खाएंगे जब मुंह में 3 दांत होंगे। तू भी ना, अच्छा मजाक करती है। ठीक है, मैं तेरे साथ खा लूंगी। एक तरफ ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ, मालिक, आज मैं बस इतना ही धान काट पाई हूँ। कितना बना? मात्र 30 रुपए। 30? ये तो कम से कम 1 किलो है। हाँ, धान पर पैसे गिर गए हैं। अब 1 किलो धान 30 रुपए में ही बिकता है। ये लो अम्मा, अपना पैसा। अच्छा। सुमित्रा बेचारी जी तोड़ मेहनत करके 30 रुपए ले आई। अब इन 30 रुपए में क्या ही आएगा, बस घर की जरूरत की प्याज और नमक ले जाती हूँ। सुमित्रा प्याज और नमक ले गई। उसने घर जाकर हाथ की चक्की पर गेहूं पीसे और फिर अपने लिए 2 रोटी बनाकर प्याज से निगल ली। ऐसे ही रोज का सिलसिला जारी था। तीनों बेटियों में से एक को भी अपनी गरीब माँ की परवाह नहीं थी। अपनी शरीर की ताकत से ज्यादा मेहनत करने की वजह से सुमित्रा बुरी तरह बीमार पड़ गई। अब उसके घर में दाने दाने की किल्लत हो रही थी, लेकिन उस गरीब से जमीन से उठा भी नहीं जा रहा था। अरे वैसे तो सुमित्रा बहन अंधेरे से ही उठ जाती है, आज क्या बात है? वो औरत सुमित्रा के घर के पास आई तो उसने देखा कि सुमित्रा जमीन पर पड़ी हुई कराह रही थी। अचानक ही पूरे गांव में तहलका मच गया और सभी पड़ोसी सुमित्रा के घर में इकट्ठा हो गए। बहन, कब से बीमार हो? घर में बेटियां नहीं है तो हमें ही बता देती। अब जब बेटियों को ही परवाह ना रही तो तुम्हें क्या बताती। मेरी जिंदगी का तो मुझे पता नहीं कब सांस रुक जाए, लेकिन मरने से पहले अपनी बच्चियों को देखना चाहती हूँ। उन्हें मेरे लिए गुड़गांव से बुलवा दो। सुमित्रा को देखकर गांव वालों ने जल्दी से गुड़गांव में खबर करवाई। अपनी माँ की हालत जानकर तीनों बेटियां घोड़े पर सवार घर आ गईं और अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। माँ, माँ, आपको क्या हो गया माँ? मेरी बच्ची, तुम आ गई। तुम्हारे तन पर ये कपड़े कितने जच रहे हैं। लानत है हम पर माँ, जो हमने आपका ख्याल नहीं रखा। ऐसा मत कहो, मैं तो बस भगवान से तुम्हारी कामयाबी की ही दुआ करती थी, जो लगता है कबूल हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम खुद को दोष मत दो, तुम अपने तरीके से जिंदगी को जियो। मैं तो बस तुम्हारा बीता हुआ कल हूँ। मेरी चिंता मत करो। कैसे चिंता ना करें? हाँ, आप हमारी माँ हो। अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। चलो माँ, हम आपको दवा दिलाने चलते हैं। तीनों बहनें अपनी बीमार माँ को पकड़कर दवाई दिलाने चली गईं। दवाई खाकर और अपनी बेटियों को देखकर सुमित्रा के शरीर में थोड़ी जान सी आ गई। अब उसकी बेटियां अपनी माँ के पास ही रहती थीं। वो काम करने दूसरे शहर तो जाती, लेकिन शाम को लौट आती थीं और अपनी माँ की खूब सेवा करती थीं। अब एक गरीब माँ को उसकी बच्चियों ने कामयाब होकर आराम के दिन दिखाए थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।